सबसे पहले एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में आप अपने जीवन के मालिक हैं? क्या आपका भाग्य सिर्फ आपका है या कहीं ना कहीं ये किसी और की थाली में जा रहा है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेहनत, त्याग और दया अपने लिए ही फल लाते हैं, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं। ये संसार एक अदृश्य जाल है जिसमें हर कदम, हर भावना, हर निर्णय किसी न किसी रूप में लौटकर आपकी ऊर्जा को बदल देता है। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं, अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या समाज के लिए दौड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, अपनी नींद और शांति को कुर्बान करते हैं। आप सोचते हैं कि ये पुण्य का काम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी वो ऊर्जा कहीं और जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी थाली खाली हो रही है और आपकी रोटी कोई और खा रहा है? भगवान ने हर व्यक्ति को एक अदृश्य भाग्य पत्र दिया है। उस पर लिखा है कौन क्या पाएगा, कहां से पाएगा और किस कर्म के बदले। लेकिन समस्या तब आती है जब हम उस भाग्य को भूल जाते हैं और दूसरों की उम्मीदों, नजरों और इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। धीरे धीरे आपका पुण्य, आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा किसी और के जीवन को चमकाने लगती है और आप पूछते हैं, मैं इतना करता हूं फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचता? उत्तर सख्त है, क्योंकि आपने अपनी थाली में परोसी गई रोटी किसी और को खिला दी है। सोचिए, जब आप अंधे भावों में बहकर किसी के लिए त्याग करते हैं, बिना ये सोचे कि ये आपका कर्म है या नहीं, आप वास्तव में सिर्फ दया नहीं कर रहे, आप अपना भाग्य बांट रहे हैं। ब्रह्मांड इसे नोट करता है। और याद रखिए, भगवान नादान त्यागियों पर तरस खाते हैं, लेकिन उनका भाग्य नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि जिसने अपनी समझ बेची, उसने अपना भाग्य बेच दिया। और ये वही क्षण है जब आप खुद से ये सवाल करें कि क्या मेरी ऊर्जा मेरे लिए फलीभूत हो रही है या किसी और के लिए? हर बार जब आप दूसरों की खुशी में खुद को मिटा देते हैं, आप सोचते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप सिर्फ अपने भाग्य का हिस्सा खो रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। भाग्य कोई जादू नहीं, ये आपकी ऊर्जा का प्रतिफल है। आप उसे जहां बहाते हैं वही फलता है। अगर आप अपनी शक्ति और समय उन लोगों में डालते हैं जो उसे व्यर्थ बहाएंगे, तो भगवान धीरे धीरे आपकी थाली खाली कर देंगे, क्योंकि वही चाहते हैं कि आप सीखें। दयालु होना अच्छा है, लेकिन मूर्खता नहीं। भगवान कभी नहीं चाहते कि आप खुद को जलाकर किसी और का दीपक बन जाएं। जब आप बुझेंगे, अंधेरा दोनों को निगल लेगा। अब सोचिए, कितनी बार आपकी नींद चोरी हो गई, आपकी इच्छाएं दब गईं, आपकी ऊर्जा किसी और की खुशियों में बह गई, और कितनी बार आपने सोचा शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे। सच्चाई ये है, भगवान हमेशा सुनते हैं, पर जवाब कर्मों की गहराई में होता है। और अगर आपकी कर्मों की दिशा किसी और के हित में चली गई हो, तो आपका भाग्य धीरे धीरे रिसने लगता है। आपका भाग्य, आपकी रोटी, वो आपके कर्मों का परिणाम है, और इसे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में अपनी रोटी खुद खाते हैं या कोई और आपके हिस्से की रोटी खा रहा है? अगर ये सवाल आपके भीतर उतर गया है, अगर आपके अंदर हल्का डर या चेतावनी महसूस हुई है, तो याद रखिए, यही पहला कदम है जागने का। यही वो पल है जब आप अपने भीतर की शक्ति पहचान सकते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना, आपका भाग्य, आपकी रोटी, आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके कर्मों का फल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किन लोगों के लिए आप अपनी थाली की रोटी बना रहे हैं? सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वो या तो आपका भाग्य बढ़ाता है या खाता है। और इसे पहचानने के लिए आपको भगवान ने बुद्धि दी है। ध्यान दीजिए, जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं पर कभी कृतज्ञ नहीं होते, जो आपकी मदद को अपना अधिकार समझते हैं, जो आपकी उपस्थिति में सुखी रहते हैं और आपकी अनुपस्थिति में असहाय, वे सिर्फ आपके कर्मों की ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में भावनाओं के नाम पर प्रवेश करते हैं। वे आपकी संवेदनशीलता का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आपकी भक्ति, आपकी दया, आपकी मेहनत, वे इसे अपने भाग्य बनाने के लिए छीन लेते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, वे दूर चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपने सेवा की, पुण्य कमाया। लेकिन असल में आप अपना भाग्य खो रहे हैं। कितनी बार आपने देखा है कि आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी, आपकी शक्ति धीरे धीरे घट रही है? कितनी बार आप थक गए और महसूस किया कि कुछ गहरी खालीपन की वजह से गायब हो रहा है, जबकि आप दूसरों के लिए लगातार दे रहे हैं?
याद रखिए, भगवान ने आपको करुणा दी है, पर मूर्खता नहीं। अंधा दया करना आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। विवेक युक्त करुणा ही आपको तेजस्वी बनाती है। अब समझिए, हर बार जब आप किसी की भावनाओं, इच्छाओं या कमजोरियों को संभालते हैं, आप अपने भाग्य का हिस्सा उन्हें सौंप रहे होते हैं और भगवान इसे नोट करते हैं। वे हस्तक्षेप नहीं करते, वे आपको अनुभव से सिखाना चाहते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार दूसरों की मदद इस डर से की कि अगर मैंने मना किया तो बुरा लगेगा। अगर आपने अपने ना कहने की शक्ति खो दी, तो आपने अपने भाग्य को चोरी होने दिया, क्योंकि जो कर्म भय से किए जाते हैं वे आत्मा को कमजोर कर देते हैं, और कमजोर आत्मा कभी अपने भाग्य की रोटी नहीं खा सकती। कौन आपके भाग्य का उपभोक्ता है, ये पहचानना आसान नहीं, लेकिन अनुभव और सावधानी से समझा जा सकता है। वे लोग जो हमेशा आपकी भावनाओं का उपयोग करते हैं पर कभी कृतज्ञ नहीं होते। वे लोग जो आपकी मदद को अपना अधिकार मानते हैं। वे लोग जो आपकी शक्ति और ऊर्जा से लाभ उठाते हैं पर कभी लौटकर कुछ नहीं देते। ऐसे लोग आपके जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। पहले थोड़ी खुशी देते हैं, फिर आपकी ऊर्जा चुराते हैं और अंत में आपकी आत्मा को बोझिल कर देते हैं। यहाँ एक रहस्य है, कभी कभी लोग जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या जिनके बिना आप अधूरा महसूस करते हैं, वही लोग आपके भाग्य की रोटी खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आपके भीतर से पूरी तरह ताकत निकालना है, ताकि आप हमेशा उनकी तरफ पूरा होने की भीख मांगते रहें। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कुछ रिश्तों को अलग कर देते हैं, कुछ अवसरों को रोक देते हैं, ताकि आप समझें आपका भाग्य किसी और के पेट का निवाला नहीं है। अब सोचिए, जब आप किसी के लिए बार बार झुकते हैं, खुद को छोटा करते हैं, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को दबाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा कहाँ बहा रहे हैं? भगवान इसे देख रहे हैं। वे मौन रहते हैं। वे तब हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि आपको अनुभव से सीखना है, और ये अनुभव कभी कभी बहुत कठोर होता है। आपके दिए गए समय से किसी की आलस्य बढ़ती है, आपके प्रयास से किसी की कमजोरी बढ़ती है, आपके त्याग से किसी की निर्भरता बढ़ती है, और आप सोचते हैं कि आपने पुण्य कमाया, लेकिन असल में आप अपना भाग्य खो रहे हैं। इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि कौन आपका भाग्य खा रहा है और कौन उसका पोषक है। जो आपको भीतर से थका देता है, आपकी आत्मा बोझिल कर देता है, वो भाग्य का चोर है। जो आपको स्थिरता, शक्ति, श्रद्धा और शांति देता है, वो भाग्य का पोषक है। भगवान ऐसे संकेत देते हैं, शब्दों में नहीं, अनुभवों में, और जो इसे पहचान लेते हैं उनका भाग्य अब किसी के हाथ नहीं जाता। अब सोचिए, आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है? किन लोगों के लिए आप अपनी थाली की रोटी बना रहे हैं और किन के लिए आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये सिर्फ पहला कदम है। आगे हम सीखेंगे कि कैसे अपने भाग्य की रोटी वापस पाई जाए, कैसे वो शक्ति और शांति जो वर्षों से दूसरों के लिए बहती रही फिर से आपकी थाली में लौटाई जाए। जैसा कि हमने जाना, आपका भाग्य, आपकी ऊर्जा, आपकी रोटी कभी कभी किसी और के हाथ चली जाती है, लेकिन अब समय है इसे वापस पाने का। समय है अपने कर्मों, अपने समय, अपनी ऊर्जा को फिर से अपने लिए केंद्रित करने का। सबसे पहला नियम, वापस अपने केंद्र में लौटिए। जब आप अपने जीवन का केंद्र किसी और को सौंप देते हैं, तभी आपकी थाली धीरे धीरे खाली होने लगती है। भगवान ने आपको अनुभव के लिए बनाया है, निर्भरता के लिए नहीं। अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसी और को सौंपना मतलब अपने भाग्य का द्वार खोल देना। इसलिए पहला कदम यही है, किसी और के विचारों से मुक्त होना। जो लोग आपके मन को बार बार हिलाते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। दूसरों की उम्मीदों और अपेक्षाओं से अपनी ऊर्जा मत बहाइए। अपने मन की शांति और समझ को पहले स्थान दीजिए। दूसरा नियम, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। आपका समय, आपकी मेहनत, आपकी संवेदना, ये सिर्फ दान नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ निवेश है। इसे वहां लगाइए जहां आपकी मेहनत का मूल्य सही में समझा जाए, जहां आपका कर्म आपको भीतर से शांत और मजबूत बनाए। याद रखिए, हर कार्य के पीछे शांति होनी चाहिए। जो काम आपको भीतर से थकाता है वो आपका नहीं है, और वही कर्म जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है वही आपके भाग्य की दिशा है। भगवान उसी मार्ग पर कृपा बरसाते हैं, बाकी सब भ्रम और दिखावा है। तीसरा नियम, सीमाएं तय कीजिए। दयालु होना अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सहें। माफी का अर्थ ये नहीं कि आप बार बार टूटें। भगवान ने मर्यादा शब्द इसलिए दिया है क्योंकि जहां मर्यादा टूटती है वहां भाग्य भी टूटता है। जो बार बार आपकी भावनाओं का उपयोग करता है उसके सामने चुप मत रहें।
बिना अपराध बोध के ना कहना सीखिए। ये आपका कवच है, ये आपकी आत्मा की रक्षा है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तभी आपका भाग्य स्थिर होता है और भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप उनकी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। चौथा नियम, प्रत्येक दिन थोड़ी देर भगवान से संवाद कीजिए। मौन ध्यान, प्रार्थना या सच्चा आत्मनिरीक्षण सिर्फ भक्ति नहीं, ये आपकी ऊर्जा की सफाई है। जब आप ईश्वर के साथ बैठते हैं, आपका मन अपने मूल स्वरूप में लौटता है। आपकी थकी हुई ऊर्जा पुनः शुद्ध होती है और जो रोटी वर्षों से किसी और के हिस्से चली गई थी, वो धीरे धीरे आपकी थाली में लौटने लगती है। याद रखिए, भगवान आपके मौन को भी सुनते हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी बार दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छिपाए, कितनी बार खुद को रोककर किसी और के लिए मुस्कुराए। यही आपकी नई शुरुआत का बीज है। पांचवा नियम, कृतज्ञता को अपनाइए। जब आप धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का, जीवन का, अपने अनुभवों का, तो आप उस ऊर्जा को बुलाते हैं जो समृद्धि का द्वार खोलती है। कृतज्ञ व्यक्ति की थाली कभी खाली नहीं रहती। शिकायत छोड़िए, तुलना छोड़िए। हर सुबह उठकर कहिए, हे ईश्वर, मुझे मेरे हिस्से की रोटी दीजिए और मेरी समझ बढ़ाइए कि मैं उसे योग्य कर्मों में लगाऊं। यही प्रार्थना आपके भाग्य को स्थिर करती है। अंतिम नियम, मौन का अभ्यास कीजिए। मौन वो स्थान है जहां ईश्वर फुसफुसाते हैं। जब आप चुप होकर खुद को सुनते हैं, आप समझ पाते हैं कि कौन आपको थका रहा है और कौन आपको भर रहा है। मौन ही वो दरवाजा है जहां से आपका भाग्य फिर से आपकी थाली में लौटता है। याद रखिए, भगवान भाग्य नहीं बदलते, वो सिर्फ आपकी दृष्टि बदलते हैं। जैसे ही दृष्टि शुद्ध होती है, भाग्य स्वतः आपकी ओर लौट आता है। आपका हर सही निर्णय, हर सच्ची प्रार्थना, हर ईमानदार कर्म वो रोटी बनता है जो सिर्फ आपके लिए पकी है। कोई और उसे छू भी नहीं सकता। बस आपको ये सीखना है कि इसे किसी और की थाली में गिरने न दें। अब एक क्षण रुकिए, अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपने अपना भाग्य किसी के भरोसे छोड़ दिया है? क्या आप अभी भी दूसरों की मान्यता में अपना मूल्य खोज रहे हैं? अगर हाँ, तो यही वो पल है जब आपको उठना है, अपनी आत्मा को फिर से अपने भीतर बिठाना है और कहना है, अब मैं अपना भाग्य खुद खाऊंगा। ये मेरा कर्म है, मेरी रोटी है, मेरी ऊर्जा है और मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। आपका भाग्य कोई साझा भोजन नहीं, ये आपके कर्मों का प्रसाद है। इसे सहेजिए, इसे समझिए, इसे सम्मान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने भाग्य का सम्मान करते हैं, तब स्वयं भगवान आपकी थाली में और जोड़ते हैं। और याद रखिए, जिसने समझ लिया कि उसकी रोटी उसका भाग्य है, उसे अब किसी और के टुकड़े पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, जागरूक रहिए और अपने कर्मों की शक्ति को स्वयं अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा भाग्य है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई जागरूकता पैदा की है, अगर आपको यह संदेश अपने जीवन में उतरता हुआ महसूस हुआ है, तो एक पल रुककर सोचिए। अपने भाग्य की थाली की रक्षा करने का निर्णय आज ही लें। और अगर आप इस चेतावनी और प्रेरणा को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भाग्य की रोटी व्यर्थ नहीं बांटूंगा, ताकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए संदेश बन जाए जो अपना भाग्य किसी और की थाली में रखकर भूल चुकी है। याद रखिए, जागरूकता ही असली शक्ति है और सही दिशा में उठाए गए हर कदम आपके भाग्य को फिर से आपकी थाली में लाता है।